Good afternoon, my dear students. This is Disha welcoming you into today's class. Today I am going to take your English grammar and the lesson is tenses. Today I will be teaching you part 1 of this lesson. So I welcome you once again to the digital platform of learning. You must be aware of tenses. This is a very important lesson in English grammar. So my dear students, tenses, you know very well, you might have read in class 7 also about tenses. You know very well that verb denotes the action of a thing. I will take a blank slide. First, try to know the difference about verbs and tenses. The lesson is tenses. First of all, you must know about verbs. You all know. Still, I want to tell you, explain this, what are verbs. Verbs denote the action of a thing. Tense denotes the time of action. So verbs denote the action of thing, tense denotes the time of action. You know very well, this is the difference between verb and tense. Okay. Now, I will move towards tenses. First of all, you must know about the definition of tenses. Definition and examples. Tense in English grammar is a form of verb that defines or indicates the actual occurrence of the verb, that is, when the verb incident actually happened. So, as I have told you, tense defines the time of action. So, here it is a form of verb, tense is a form of verb only, which indicates the actual occurrence of the verb. टेंस क्या है? एक वर्ब का ही रूप है जो कि जो एक्शन होता है उसका टाइम को इंडिकेट करता है. वो जो कार्य होता है कब होता है, ठीक है, या कब हुआ है या कब होगा, इस चीज को बताता है टेंस. कोई भी कार्य का समय का बोध कराता है. ओके. टेंस क्या करता है? कोई भी कार्य का समय का बोध कराता है. Tenses are very important for they help us identify whether the incident occurred in past, present or future. Tense बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, और लाइफ में भी टेंसेस का यूज है. यह टेंस क्या बताता है? कोई भी घटना, इंसिडेंट मीन्स घटना, कोई भी कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ, अतीत में, प्रेजेंट में तो अभी हो रहा है या अभी हुआ या भविष्य में होने वाला है. तो हमें यह मदद करता है यह पहचानने के लिए कि कोई भी घटना कब होता है या कब हुआ है या कब हो रहा है.
इस चीज का जानकारी देता है टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ रहे हैं और ग्रामर में या हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, लेकिन हमारा कंसर्न ही है यहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का। तो ग्रामर में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट का मतलब होता हुआ बीता हुआ समय। पास्ट मीन्स द वर्क विच यू हैव फिनिश्ड, द इवेंट विच हैड हैपेंड, दैट रिलेट्स टू पास्ट। जो घटना बीत गया है, हो चुका है, घट चुका है, उसको हम लोग कहेंगे पास्ट। प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी जो कार्य हो रहा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, दिस रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस। एंड फ्यूचर टेंस मीन्स द वर्क विच यू विल डू इन फ्यूचर। आप भले 1 मिनट बाद क्यों नहीं करेंगे, 1 घंटा बाद क्यों न करें, 10 दिन बाद क्यों न करें, 10 साल बाद क्यों न करें, जो कार्य हम फ्यूचर में करने वाले हैं या करेंगे, उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। द वर्क, द इवेंट विच विल ऑकर इन द पास्ट, दैट इज रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाएंगे इस टेंसेस के बारे में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। These are the 3 main tenses in grammar. Clear? Now I'll move on to the next slide. Read the below given sentences. Read the sentences given below. First is I am going to school. सेंस समझ में आ रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं, I am going to school. In the given sentence, the speaker is talking about the present moment, that is he is going to school right now. ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आप लोग जो देख रहे हैं, इसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो वक्ता है, यह बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है। अभी ही इज गोइंग टू स्कूल राइट नाउ, अभी वो स्कूल जा रहा है। कोई कहता है आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ या आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब अभी अभी वो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा है, अभी जो घटना हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो दैट इज टर्म टू बी, दैट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। नाउ कंसीडर द सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, I went to the school। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं स्कूल गया था। बीता हुआ घटना, बीते हुए घटना के बारे में बताया जा रहा है। I went to the school, मैं स्कूल गया था। ये क्या बता रहा है? In this the speaker is talking about some time in the past when he went to the school। यह इस सेंटेंस में वक्ता जो है यह बता रहा है, ऐसे घटना के बारे में बता रहा है कि कुछ समय पूर्व वो स्कूल गया था। मतलब सम टाइम, कोई भी समय, पूर्व में कोई भी समय के बारे में जब कोई बात कहता है, पूर्व के बारे में बात कहता है, बीते हुए इवेंट के बारे में बात करता है, सो दैट इज सेड टू बी इन द पास्ट टेंस। सिमिलरली द सेंटेंस I will go to the school, और इसी प्रकार एक और सेंटेंस है I will go to the school, मैं स्कूल जाऊंगा। ये फ्यूचर के बारे में दर्शाता है, फ्यूचर टेंस के बारे में दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। सो I will go to the school जो है talks about the future when the speaker has planned to go to the school। I will go to the school, मैं जो कहता हूं कि I will go to the market, मतलब अभी मार्केट में नहीं हूं या मार्केट भी नहीं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, अभी नहीं वो काम हो रहा है। और भविष्य के बारे में बोला जा रहा है कि आई विल गो टू द मार्केट या आई विल गो टू द स्कूल। तो पिछले स्लाइड में जो आपने देखा
ये आई विल गो टू द स्कूल, ये क्या दर्शाता है? फ्यूचर टेंस के बारे में दर्शाता है। ओके, तो यहां देखें, टॉक्स अबाउट द फ्यूचर व्हेन द स्पीकर हैज प्लान टू गो टू द स्कूल। आई विल गो टू द स्कूल क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, दैट सेंटेंस टॉक्स अबाउट द फ्यूचर व्हेन द स्पीकर हैज प्लान टू गो टू द स्कूल। जब स्पीकर प्लान, वक्ता ने प्लान कर लिया है कि वो स्कूल जाएगा, तो क्या है? फ्यूचर की बातें हैं, अभी की बात नहीं हो रही है, वो फ्यूचर की बात है। आइडेंटिफाई द वर्ब गो एंड इट्स टेंसेस, दैट इज गो फॉर द फ्यूचर। ये आइडेंटिफाई करना है वर्ब, इसमें गो जो लगा है, और इसका टेंसेस को देखिए जो कि गो है फॉर द फ्यूचर। ये क्या गो जो है, ये जो शब्द है फ्यूचर में क्या हो गया है? वेंट फॉर द पास्ट एंड गोइंग फॉर द प्रेजेंट। तो इसमें हम लोग क्या देखें? ये वर्ब गो किसके लिए यूज हुआ है? आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट अगर मैं लिखता हूं, तो यहां गो का शब्द, गो जो शब्द का यूज हुआ है, ये जो मेन वर्ब गो है, गो का यूज हुआ है, ये फ्यूचर टेंस में यूज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वेंट जो होता है, अगर मैं लिखूं यहां आई वेंट टू द मार्केट, ये पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है, ये पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। और फिर गोइंग है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये जो यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस के लिए, तो ये गोइंग का उपयोग प्रेजेंट टेंस के लिए हुआ है, इसके साथ एम लगा है। तो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? ये मालूम हो गया कि ये क्या हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, क्लियर? ऑल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिटरमिन द टाइम ऑफ अकरेंस। तो ये जो तीनों टेंसेस बताया गया है, ये अलग अलग वर्ब का रूप है जो कि टाइम ऑफ एक्शन के बारे में दर्शाया है, कब वो घटना घटता है। क्लियर? नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now you come to types of tenses. Apart from three main types of tenses, present, past and future, there are different subtypes also which we will understand further. अब देखिए, ये तीनों टेंसेस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अलावा और भी इसका सबटाइप्स है, और भी इसके फॉर्म्स है। जैसे प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स है, पास्ट के 4 फॉर्म्स है, फ्यूचर के 4 फॉर्म्स है, टोटल 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस बनते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आ जाइए प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच स्पीक्स ऑफ द एक्शन which is currently going on at the moment or is being performed continuously. ध्यान देंगे, प्रेजेंट टेंस एक ऐसा वर्ब का रूप है जो कि कोई वैसा कार्य के बारे में बोध कराता है जो कि अभी वो कार्य इस समय घट रहा हो, और इज बीइंग परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, और जो अभी घटते जा रहा है, वो कार्य होते जा रहा है, तो वो उसके उस तरह का कार्य को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लाइक शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रहा है, वर्षा हो रहा है, बारिश हो रहा है,
दिस रिफर्स टू प्रेजेंट टेंस. द थिएटर इज शोइंग अ हिंदी मूवी. उस थिएटर में हिंदी मूवी चल रहा है. आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट टेंस. तो ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है. दैट इज सिंगिंग, रेनिंग एंड शोइंग. ये तीनों प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है. प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. प्रेजेंट टेंस आगे चल के ये 4 भागों में बटा हुआ है. इसके 4 रूप होते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं. इसके बारे में बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड में. सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट के नाम से आप जानेंगे. दिस इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इन मॉडर्न इंग्लिश दिस इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस. पहला फॉर्म जो होता है प्रेजेंट टेंस का. अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द सिंपलेस्ट वे टू से समथिंग अबाउट एन इंसिडेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है ये सबसे आसान तरीका होता है कोई इंसिडेंट के बारे में दर्शाने का. कोई इंसिडेंट एक सिंपल वे में जब हम दर्शाते हैं कोई घटना के बारे में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. हाँ, सिंपल कोई इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, कोई पीपल के बारे में बताते हैं और अपने बारे में योर सेल्फ, पीपल और योर सेल्फ एट द मोमेंट हैपनिंग इन रियल टाइम और अराउंड द टाइम. जब कोई घटना घट रहा है हाँ, या घटता है किसी समय तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसको मानते हैं. उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है. द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, बेसिक फॉर्मूला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क फॉर द बैंक ऑफ अमेरिका. सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का यूज होता है. ठीक है, V1 या V5 का यूज होता है. ठीक है, V1 या V5 का यूज होता है. जैसे V1 हो जाएगा वर्क और V5 हो जाएगा वर्क्स. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही दर्शाता है. जैसे आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. अगर यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर कर दिया जाएगा तो ही वर्क्स फॉर द बैंक ऑफ अमेरिका हो जाएगा, तब वहां V5 लगेगा. टॉम इट्स ब्रेड एवरी डे. टॉम रोज ब्रेड खाता है, यहां V5 का यूज हो गया. यहां V1 का यूज हो गया है. यू लुक टायर्ड एटसेट्रा, यहां V1 का यूज हुआ है. यू लुक टायर्ड, ये माने वर्ब 5 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है. वी विल फर्दर अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ एग्जाम्पल. आगे चल के हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल के साथ. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज the second form of present tense is present continuous और present progressive. सेकंड फॉर्म है ये. प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस is used to describe incidents those are happening at the moment in real time. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसको कहते हैं, ये ऐसे घटनाओं का बोध कराता है, ऐसा घटनाओं का बोध कराता है those are happening at the moment in real time, जो इस समय अभी हो रहा है, हमारे बात करते वक्त ये घटना हो रहा है, या कोई घटना के बारे में चर्चा कर रहा है, उस वक्त वो घटना हो रहा होगा,
उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। द सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी इन आईएनजी पैटर्न। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी इन आईएनजी पैटर्न। यूजुअली द वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड्स विथ आईएनजी। मतलब ये हो गया सब्जेक्ट, इसका फॉर्मेशन हो गया सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस आईएनजी। इसको V4 भी बोलते हैं। V1 प्लस आईएनजी को V4 भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सिंगिंग, राइटिंग, लाफिंग एटसेट्रा। टू बेटर अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, रीड फर्दर। जैसे एक से एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई एम ईटिंग राइस। देखिए आई एम ईटिंग राइस, वी आर ईटिंग राइस। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ईटिंग राइस। अब देख रहे हैं फॉर्मेशन। अब यहां देख लेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया, हाँ V4, ये V4 हो गया, राइस ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Present perfect tense is used to share something which happened in the past but is still relevant in the present scenario. Present perfect tense यह क्या बताता है? ये कुछ ऐसा चीज को बताता है जो कि कोई घटना पास्ट में हुआ है लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट अभी भी है, बट इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट टाइम में भी उसका असर है। The formula of present perfect tense is subject plus have has plus main verb past form. ठीक है, subject plus has have plus main verb past form. Okay, for example, I have worked there for 5 years. I have eaten burger but never chicken. We will further get into the details of these types of tenses. जैसे जैसे इसको हम डिटेल में फिर से पढ़ाएंगे। ओके, तो यहां देख लीजिए, इसका फॉर्मेशन बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज और हैव प्लस सॉरी 1 मिनट, have plus subject plus has have plus V3 plus object. ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, V3 क्या होता है? V3 हो गया पार्टिसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव eaten rice. I have eaten rice. He has eaten rice. देख पा रहे हैं? तो ये जो हो गया verb 3 हो गया। This is verb 3. This is object. This is subject. ये has का यूज हुआ है, has have का यूज हुआ है। क्लियर? Now I'll move on to the next slide. The fourth form of
present tense is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense expresses the events that we have been doing and are still going on at the moment. Present perfect continuous tense क्या दर्शाता है? वैसे घटना को दर्शाता है जो कि हम लोग कर रहे होते हैं और अभी भी वो घटना चल रहा होता है इस समय, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म. एग्जाम्पल है, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर होल डे, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. वी विल बेटर अंडरस्टैंड इन फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग एक्सरसाइज. तो इसके बारे में एक्सरसाइजेज भी कराएंगे, लेकिन इसका भी बनावट हम दिखा देते हैं. फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी. 1 मिनट. प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस प्रकार का इसका बनावट होता है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. यहां वर्ब लगेगा, सॉरी 1 मिनट. सॉरी इट स्लिप्ड. प्लस V1 प्लस आईएनजी. इसको देख लेंगे. आई हैव बीन ईटिंग राइस प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा ईटिंग राइस. आई हैव बीन ईटिंग राइस. ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्लास 8 की बात है. क्लास 8 में जितनी भी जानकारी लेना है उसी चीज को मैं बता रहा हूं. He has been eating rice. तो यहां पर देखें, ही आई क्या हो गया सब्जेक्ट, और ईटिंग क्या हो गया, ये V4 हो गया. राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. और इसके साथ क्या यूज हुआ है, हैज बीन का यूज हुआ है. हैज या हैव बीन का यूज हुआ है. हैव या हैज बीन का यूज हुआ है. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो ध्यान रहेगा. ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, I have finished all the forms of present tenses. So, सारे फॉर्म्स प्रेजेंट टेंसेस का मैं बता दिया. हाँ, पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आगे हम इसके बाद और भी डिटेल में इसके बारे में बताएंगे. और एक चीज हमें बता देते हैं, वर्ब के रूप, वर्ब देख लीजिए हम लोग, V1, V2, V3, V4, V5 क्या होते हैं. सिंपल प्रेजेंट के रूप में हम लोग जब यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के रूप में, तो वहां V1 या V5 लगता है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ईट. ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, एट. ये V2 हो गया. V2 मीन्स पास्ट टेंस. और V3 क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ईटन. V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग. V5 क्या हो जाएगा, ईट्स. तो V5 में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है. ठीक है. तो ये V1, V2, V3, V4, V5 ये आप लोग अब क्लियर हो गया होगा. जैसे गो है तो ये हो जाएगा, गो वेंट हो जाएगा V2.
ये हो जाएगा गॉन, V3, ये हो जाएगा गोइंग, ये हो जाएगा गोज। सॉरी 1 मिनट, लिखने में गलती हो गया, ये हो जाएगा गोज, इसमें एस लग जाता है, ES लगता है, तो इसमें देखिए ES लगा, इसमें सिर्फ एस लगा। क्लियर? तो आगे और भी हम आपको पढ़ाएंगे वर्ब्स के बारे में और टेंसेस के बारे में, और टेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके बारे में आगे जानकारी अगले क्लास में देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। I'll come with the next other topic of tenses in the next class. Thank you.